फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सैरोगेसी क्या होती है और जो कमर्शियल सैरोगेसी है वो हमारे इंडिया में अब बैन हो चुकी है। हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सैरोगेसी क्या होती है। देखिए, मान के चलिए कि एक कपल है, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ हैं। ये चाहते हैं कि इनके पास एक बेबी हो, बट किन्हीं कारणवश से जो बेबी है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो माँ है उसके जो गर्भ में वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं कि जो मेल होता है, यानी कि जो फादर होता है, उसका स्पर्म लेके और जो महिला है उसका अंडा यानी कि एग लेके दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है, यानी कि उन्हें कंसीव कराया जाता है बाहर। फिर कोई एक औरत, जिसे कि हम बोलेंगे सैरोगेट मदर, उसका जो हमने जो फर्टिलाइजेशन करवाया है, जो अंडे का निषेचन करवाया है, उसे उस जो सैरोगेट मदर है उसके गर्भ में मतलब डाल दिया जाता है, ताकि जो 9 महीने तक फिर वो जो सैरोगेट मदर है वो अपने पेट में उस बच्चे को पालती है। जब बच्चा बोर्न हो जाता है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चा फिर से उन्हें जो माता पिता थे, यानी कि जिनका जो स्पर्म और मतलब एग था लेडी का, उसे वापस दे दिया जाता है। यानी कि जो सैरोगेट मदर है इसका उस बेबी पे कोई भी जेनेटिक लिंक नहीं है साथ में, और ना ही ये कोई उस पर हक मांग सकती है अपना। तो इसी हम बोलते हैं सैरोगेसी की प्रक्रिया। देखिए, ये जो सैरोगेसी का कंसेप्ट है काफ़ी रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, यानी कि काफ़ी मतलब एडवांस्ड कंसेप्ट है। सुनने में जितना इजी लगता है ये प्रोसेस उतना ही कम्प्लेक्स होता है। जो मतलब कपल्स हैं जो सैरोगेसी के लिए जाते हैं, एक तो सबसे बड़ा कारण उनका ये है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो माँ होती है, जो उसका गर्भ होता है, बेबी कंसीव तो कर जाता है, बट जो माँ का गर्भ होता है वो काफ़ी वीक होता है, यानी कि बेबी कंसीव करने के बाद फिर उनका मिसकैरेज हो जाता है। जब ऐसे केसेस होते हैं तब सैरोगेसी के लिए जाया जाता है। बट कुछ ट्रेंड बन चुका है आज की सोसाइटीज़ में कि जो मतलब जिनके पास अमीर हैं, जो रिच महिलाएं हैं, वो नहीं चाहती कि उनका जो बेबी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, वो चेंजेस को ना आए उनके बॉडी में, अपनी लाइफस्टाइल को वो प्रभावित ना करें, इसलिए वो सैरोगेसी के ऊपर जाते हैं। ये जो सैरोगेसी था पहले हमारे 2002 में इसे लीगलाइज कर दिया गया था। हम इसके बारे में और जानते हैं कि जो सैरोगेसी है वो 2002 में जो कमर्शियल सैरोगेसी थी उसे लीगलाइज कर दिया गया था इंडिया में। ये क्यों किया गया था? ताकि जो हमारा इंडिया है उसमें जो मेडिकल टूरिज़्म है, यानी कि जो फॉरेन से लोग हैं वो हमारे इंडिया में आए और सैरोगेसी का जो यहाँ पे कराए। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो हमारा इंडिया है वहाँ पे जो थोड़ी गरीबी है, पॉवर्टी है, वो बहुत ज़्यादा है और लैक ऑफ एजुकेशन भी बहुत कम है। अगर एक कपल फॉरेन में, यूएसए में अगर वो सैरोगेसी की प्रक्रिया करवाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्रक्रिया महंगी पड़ती है। इस वजह से जो कपल्स हैं वो इंडिया आने लगे और जो गरीब महिलाएं होती हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि उन्हें नहीं पता होता था, उन्हें सैरोगेसी कुछ पैसे देके उन्हें क्या कराया जाता था, सैरोगेसी करवाई जाती थी। ऐसा एक बिजनेस ही बन गया। कहते हैं कि हमारे इंडिया में कम से कम 3000 क्लिनिक्स ऐसे हैं कि जो कि ये मतलब सैरोगेसी की प्रक्रिया को करवाते हैं। ऐसे फर्टिलिटी हैं। जो हमारा इंडिया था वो एक हब बन चुका था सैरोगेसी का। ठीक है,
तो अब देखिए, जो हमारी CII की रिपोर्ट आई थी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट थी कि जो सैरोगेसी का बिजनेस था वो हमारा पूरा साल का 2 बिलियन का बिजनेस था और 3,000 क्लिनिक्स इस जो काम में सैरोगेसी में इन्वॉल्व थे। फिर देखिए अब दिक्कत क्या आ गई सैरोगेसी में, जो इसका अनरेगुलेटेड बिजनेस था, यानी कि इस बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं था सैरोगेसी के बिजनेस में। तो इसमें दिक्कतें क्या आने शुरू हुई। सबसे पहले अनएथिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो औरत सैरोगेट मदर बनती थी उसे जो कंपनसेशन दिया जाता था वो बहुत कम होता था या फिर मिनिमम नहीं दिया जाता था। फिर जो मिडल मैन, यानी कि जो बीच में इनका समझौता करवाता है, उसके बीच में काफ़ी अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी थी। जो सैरोगेट मदर्स था उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, यानी कि जो एक गरीब महिला है उसका जो पैसे के लिए उसे काम करवाया जाता था, जो सैरोगेसी का काम करवाया जाता था। फिर क्या किया जाता था, अब देखिए कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स में सामने आई। एक बार क्या हुआ था कि एक कपल था जिसने कि सैरोगेसी के लिए अडॉप्ट किया। अब क्या हुआ, उस कपल का जो मतलब बच्चा पैदा होने से पहले उस कपल का किसी कारणवश वो कपल सेपरेट हो गई, यानी कि उनका डिवोर्स हो गया। अब दिक्कत सबसे बड़ी आ गई कि जो बच्चा पैदा होगा वो अब किसके पास रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई। कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, और मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए कोई बेबी पैदा हो गया है, सैरोगेसी मदर से पैदा हुआ बेबी, वो क्या है जो बेबी पैदा हुआ है उसमें क्या कुछ दिक्कतें हैं, यानी कि उसे कोई मेडिकल दिक्कत है, मेंटल दिक्कत है या फिर कोई फिजिकली दिक्कत है। तो वो कपल होते हैं जिन्होंने एक बच्चा होता है जिसका कपल वो लेने से मना कर देता है, तब उसमें सैरोगेट मदर क्या कर सकती है। ये जो कुछ कारण थे, यानी कि इसमें हमारे इंडिया में कोई कानून नहीं बना हुआ था इन कारणों पे, इस वजह से जो प्रैक्टिस अनएथिकल प्रैक्टिस थी ये शुरू हो चुकी थी। और फिर कुछ ऐसे रैकेट्स भी सामने आए, यानी कि जो ऑर्गन ट्रेड करते थे और जो एम्ब्रॉय का जो ट्रेड होता है वो भी किया जाता था, जिस वजह से फिर इसे जो रेगुलेशन में लाना कंपलसरी बन चुका था। फिर अब क्या हुआ, जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दी। क्यों दी थी कि मैं आपको बताया था जो सैरोगेसी का जो यूज़ था वो फॉरेनर्स ज़्यादा कर रहे थे। हमारे इंडियंस को इसमें से बहुत कम बेनिफिट हो रहा था जो फॉरेनर्स थे, क्योंकि उन्हें सस्ता यहाँ पे पड़ता था इंडिया में, इसलिए वो जहाँ हमारे आते थे, और जो इंडियंस थे उन्हें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता था। फिर जो एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, यानी कि अगर बच्चा, मैंने आपको बताया जैसे कि मेडिकली दिक्कत हो जाए बच्चे को, फिर उसका बच्चे का क्या होगा, इस तरह से कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। फिर जो सैरोगेट मदर था उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, क्योंकि वो क्या थी, उसे धकेला जाता था सैरोगेसी में, क्योंकि वो एक तो गरीबी की शिकार थी और साथ में कम पढ़ी लिखी होने की वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। फिर इस वजह से लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस आई कि हमें एक सैरोगेट जो बिल है वो लाना चाहिए लोकसभा में, ताकि इसके ऊपर एक कड़ा कानून बन सके। फिर अब बात करते हैं जो सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 की, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। इसे नेशनल और स्टेट लेवल पर बताया गया कि जो सैरोगेसी बोर्ड्स हैं जो सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी को इन्वॉल्व करेगी। अब देखिए अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी और कमर्शियल सैरोगेसी क्या होती है। दो तरीके की सैरोगेसी होती है, एक होती है अल्ट्रुइस्टिक एंड दूसरी कमर्शियल सैरोगेसी। कमर्शियल सैरोगेसी इस बिल में बैन कर दी गई है, और अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी होती है कि सिर्फ आप क्या कर रहे हो, अगर मान के चलिए कोई कपल है उसके बच्चा नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ उसके परोपकारी यानी कि उसकी हेल्प करने के लिए आप सैरोगेसी करवा रहे हो, ना कि इसका आपको कमर्शियल रीज़न है, यानी कि इस बीच में कोई पैसों का लेन देन नहीं होगा। इसी बोलते हैं हम अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी, यानी कि जो कमर्शियल सैरोगेसी फॉरेनर्स आके करवाते थे वो अब बैन हो चुकी है इंडिया में।
तो इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सरोगेसी अब करवा सकता है। तो कोई भी इंडियन मैरिड कपल है जो कि 5 साल से जिनकी शादी हो चुकी है, शादी को 5 साल हो चुके हैं, वो सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। बट कैसे जा सकते हैं? उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो वो कपल हैं वो क्या है, इनफर्टाइल हैं, यानी कि उनके जो कपल हैं उनके क्या है, बच्चा नहीं हो रहा है 5 साल से, वो लगातार ट्राई कर रहे हैं, जिस वजह से वो सरोगेसी में जाना चाहते हैं। फिर उन्हें ये भी लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी सरोगेसी के पेपर्स होंगे उनमें लिखना पड़ेगा कि वो बच्चा, अगर जो बच्चा पैदा होता है वो किसी भी कारणवश किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बच्चा उनका ही होगा, उन्हें ही बच्चे की ज़िंदगी बराबर केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सरोगेट मदर कौन बन सकता है। मान के चलिए कोई सरोगेट मदर अब कौन बनेगा, तो इसमें बताया गया है कि जो कपल है जो बच्चा चाहता है, जिनकी जो माता पिता वो बच्चा चाहते हैं, उनका कोई क्लोज रिलेटिव ही एक सरोगेट मदर बन सकती है। बट इस बिल में ये डिफाइन नहीं किया गया कि हम क्लोज रिलेटिव किसे बोलेंगे। इस बिल में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कि क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो जो वो और साथ में कहा गया है कि जो वोमेन है वो खुद भी मैरिड होनी चाहिए और उसका एक बच्चा होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, वोमेन मैरिड होनी चाहिए, क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए और वो खुद मैरिड होनी चाहिए, और साथ में उसकी जो उम्र है वो 25 से लेके 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और साथ में वो कभी पहले भी यानी कि प्रीवियस सरोगेसी उसकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो फिर से पहले से भी उन्होंने सरोगेसी करवा रखी है उस मदर की, तो वो दोबारा से ऐसा काम नहीं कर सकती है। यानी कि इसका मतलब कि एक महिला अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। तो और जो मदर है यानी कि जो सरोगेट मदर बनेगी उन्हें जो इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा, जो बच्चा होने के बाद भी उन्हें इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। फिर और बताया जाता है कि जो सरोगेसी क्लिनिक्स हैं उनकी भी जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से की जाएगी इस बिल के जरिए। फिर जो सरोगेसी मतलब जो भी क्लिनिक्स होते हैं जो ऐसा काम करेंगे सरोगेसी का, उन्हें अपने क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, और साथ में जो सेक्स सिलेक्शन होता है, जैसे कि सेक्स सिलेक्शन आपको पता ही होगा कि बैन है हमारे इंडिया में, यानी कि हम मतलब बच्चा होने से पहले लड़का और लड़की की जांच नहीं करवा सकते। तो ऐसा ही इस बिल में कहा गया है कि अगर सरोगेसी का केस है तो उसमें भी जो सेक्स सिलेक्शन है वो आप नहीं कर सकते, यानी कि आप बच्चा होने से पहले ये जांच नहीं कर सकते कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। इस बिल में ये भी मनाही ही है। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये बिल के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस बिल की कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि जो मतलब क्लोज रिलेटिव है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, यानी कि जो मदर है वो क्लोज रिलेटिव कौन हो सकता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारे देशों में मतलब बिल्कुल सरोगेसी बैन है, और कुछ देशों में सिर्फ अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी चलती है, और कुछ देशों में कमर्शियल सरोगेसी भी चलती है। तो ठीक है, ये एक बिल था, तो आपको अच्छी से जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स सब में शेयर करिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।